देखिए आज जो हम टाइप 4 पढ़ेंगे वह स्पेशल जो है प्रोपोर्शन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। प्रोपोर्शन के रूल क्या है, प्रोपोर्शन के आधार पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जितने भी प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उस सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आया हूं। तो आप देखिए पूरे अंत तक, और एग्जाम व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वह आपको द गाइड एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज हम समझेंगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन हेडिंग लगा लेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है, समानुपात। देखिए इससे पहले हमने अनुपात के भी विशेष कंसेप्ट को बताया, और आज जो है स्पेशल समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम ये कहें कि समानुपात को संधि विच्छेद किया जाए, समानुपात को संधि विच्छेद किया जाए, तो समानुपात क्या कहता है, समानुपात समान अनुपात, मतलब जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसको हम लोग कहते हैं सम प्लस अनुपात, जिसको हम बोलेंगे समानुपात। सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, और अनुपात का मतलब होता है भाग। अर्थात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, यानी जब दो भाग आपस में बराबर हो। देखिए अनुपात को ही हम भाग भी कहते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जब दो भाग आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। देखिए अब जब दो भाग यानी ये अनुपात है, तो दो अनुपात अगर हम कहें कि ए अनुपात बी हुआ और फिर सी अनुपात डी हुआ, यानी कि कहें तो ये 4 राशि बनती है। कितने राशि बनती है, 4 राशि बनती है। तो इनका हम कंसेप्ट को समझे जरा। माना कि 4 सजातीय राशियां, माना कि 4 सजातीय राशियां ए बी सी और डी हूं ऐसा हम आपको समानुपात की कंसेप्ट को बता रहे हैं कि माना कि 4 सजातीय राशियां ए बी सी और डी हों, तो प्रथम दो राशि का अनुपात अंतिम दो राशि के अनुपात के बराबर होगा, तो उसे ही हम समानुपात कहेंगे। यह इसका डेफिनेशन भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी और समानुपात होगा सी अनुपात डी। देखिए क्योंकि जो समानुपात है उसका सिंबल 4 गो बिंदु होता है, जिसका मतलब भी होता है बराबर। क्या हम इसे ए बटा बी बराबर सी बटा डी लिख सकते हैं क्या? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ए डी बराबर बी सी। मतलब ए डी क्या हुआ, अगर हम देखें तो ए डी क्या है, तो एक्सटर्नल टर्म्स है, और बी सी क्या है, तो इंटरनल टर्म्स है। मतलब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे याद भी कर सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया। अब अगर यहां से हम कहें कि 4 राशि में 3 राशि अगर दी गई हो तो हम एक राशि निकाल पाएंगे। तो इसे अगर हम कहें कि ए बी सी, जैसे यहां देखिए कि ए क्या है, तो इसको हम कहते हैं प्रथमानुपात। ये प्रथमानुपात है, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन है। तो प्रथमानुपात अगर ए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि BC के बटा में D से भागा दे देंगे। उसी तरह से अगर हम आपको द्वितीय समानुपात
अगर b निकालना होगा तो b बराबर क्या देंगे, b बराबर क्या देंगे, तो AD के बटा में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। इसके बाद अगर आपको ये पूछे कि c बराबर क्या होगा तो AD के बटा में b लिखेंगे, और अगर आपसे पूछे कि d क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे कि BC के बटा में a लिखेंगे। ऐसे 4 फॉर्मूला आपको बन जाते हैं और इन्हें देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए अगर सवाल आपको ये दे दे कि 4, 5, 10 और यहाँ पे व्हाट, अब कहा कि ये समानुपाती अगर है 4, 5, 10 और व्हाट समानुपाती है तो व्हाट का मान क्या होगा। तो हम व्हाट के जगह x मान लें तो बाहर वाला बाहर में गुणा कर दें और मध्य वाला मध्य में गुणा कर दें। अब हमें यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो क्या ये 4x हो गया और इसे गुणा करेंगे तो 5 गुणे 10 करेंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणा करके 4 से भागा दे देंगे, ये 5 और ये हो गया 2, मतलब कि 25/2। आपने क्या देखा कि अगर हमें कोई भी समानुपात निकालना हो, चाहे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, कोई भी समानुपात निकालना हो तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। बाह्य पदों को गुणा कर लेंगे और फिर मध्य पद को गुणा कर लेंगे तो आपका एक पद निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए दूसरा सवाल कि यहाँ पे दे दे x 4, 9 और 6, अब आपसे ये पूछा जाए कि प्रथमानुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें बाहर से बाहर कर लें और मध्य में मध्य का कर लें, तो हो जाएगा 6x बराबर 9 चौके 36। अगर हम काट दें तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखिए कोई डाउट नहीं है और मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने आपको लाया हूँ और उस क्वेश्चन में हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम समझते हैं कंटिन्यूटेड प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं सतत समानुपात। सतत समानुपात क्या है, कंटिन्यूटेड प्रोपोर्शन, सतत समानुपात। देखिए सतत समानुपात में अगर ये कहें कि 3 राशियां दिया है a, b और c दिया है, तब प्रथम 2 राशि का जो अनुपात होगा अंतिम 2 राशि के अनुपात के बराबर होगा। इसे ही हम कहते क्या है, सतत समानुपात। मतलब a अनुपात b और बराबर b अनुपात c लिखते हैं। तो ये b स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 4 अगर पद दिया है तब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम मध्य में मध्य का कर लें और बाहर में बाहर का गुणा कर लें तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, ac होगा क्या। अगर स्पेशल b की बात है कि b बराबर क्या होगा तो अंडर रूट ac होगा। देखिए ac क्या है, बाह्य पद, और b क्या है, मध्य पद है। तो जब भी कभी आपको मध्य समानुपात निकालना हो, यानी हम लिख सकते हैं कि मध्यानुपात बराबर क्या होगा, मध्यानुपात को हमने b से सूचित किया है तो b बराबर क्या होगा, अंडर रूट ac। और प्रथमानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात a बराबर क्या होगा तो b स्क्वायर बाई c होगा। और तृतीयानुपात क्या होगा, तृतीयानुपात अगर c निकाल ले तो b स्क्वायर बाई a होगा। मतलब ये 3 फॉर्मूला यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ये इश्यूज नहीं है कि अगर आपको ये ना आता हो तो आप नहीं निकालेंगे। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल बतला देते हैं कैसे सवाल पूछेगा। जैसे आपसे पूछ ले कि 4, 9 और ये तीसरा दे दिया कि ये क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि 4 और 9 के साथ जो अनुपात होगा 9 और x के साथ वही अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये बाह्य वाला गुणा करेंगे तो 4x बराबर 9 9 81, x बराबर क्या होगा तो 81/4 होगा। तो डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए कुछ और चीजें हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दे कि 2, 4 और व्हाट,
तो इसका x का मान क्या होगा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 और 4 के साथ जो अनुपात है वही 4 और x के साथ अनुपात होगा, यानी 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो देखिए कोई डाउट ही नहीं बनता। जैसे अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि 4 और 9 का 4 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा, ऐसा पूछ लिया जाए। यानी मध्यानुपात अगर हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया। तो आप 4 और बीच में मध्यानुपात पूछा है तो x मान लीजिए, 4 और x के साथ जो अनुपात होगा वही x और 9 के साथ अनुपात होगा। मध्य का मध्य में कर लेंगे, बाह्य का बाह्य में कर लेंगे, तो x² बराबर 36 आ गया। इसलिए x का मान कितना आ गया? 6। तो देखिए हम इसे आसानी से अगर नहीं भी सूत्र पता हो तब भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बात समझ गए? चलिए अब हम इसी पे आधारित, मतलब जो हम कंसेप्ट सीखे हैं उसी के आधार पर बहुत सारे, लगभग हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं बेहतर से बेहतर कंसेप्ट बताने की पूरी कोशिश आपको करूंगा कि आप उसे सीख भी पाएं। चलिए देखेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया क्या है भाई कि 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपात क्या होगा। क्या हमने मध्यानुपात का फॉर्मूला पढ़ा? मध्यानुपात बराबर b बराबर हमने पढ़ा था ना कि AC मतलब बाह्य पदों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो a का और c का, यानी इसका और इसका मान हम रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अगर हम ये मान लें कि a है और यहाँ पे b और ये c, तो कहने का मतलब ये c का मान दिया है और ये a का मान है, तो b निकालना है। तो क्या हम a बराबर 3 + √2 दिया है और c बराबर क्या दिया है? 12 - √32 दिया है। क्या हम 12 और 32 को तोड़ करके कुछ लिख सकते हैं? तो जरूर लिख सकते हैं। ये देखिए 16 दूनी 32, 4 बाहर आ गया, 2 हो गया, 4 हम कॉमन कर लें तो 3 - √2 ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा। थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेना चाहिए और सिंपल कर लेंगे तो आपको बनाने में सुविधा होगी। अब आपसे b निकालना है तो b इजीली निकल जाएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा 3 + √2 और 4 × 3 - √2 लिख देंगे क्या? देखिए चीज़ों को थोड़ा इजीली समझिए, कोई हार्ड भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है। मैंने अभी बताया कि मध्यानुपात बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल होता है। बाह्य में कौन है? ये दोनों पद हैं। अब 4 का निकल जाएगा, वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो देखिए a + b और a - b है। अगर आपको मैं फॉर्मूला ये बता दूं कि a + b और a - b दिया हो तो हम क्या लिखते हैं? a² b² लिखते हैं क्या? तो a में क्या है? 3, तब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, होगा क्या? तो इसका मतलब 2√7 यही सवाल का आंसर होगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगर ये बात समझ में न आया हो तो हम फिर से अगले सवाल में कोशिश करते हैं कि जरूर सीख पाएँ। चलिए देखें अगला सवाल। देखिए पूछा है कि 15 + √200 और 27 - √648 का मध्यानुपात क्या होगा। मतलब भाई अपर आपको मध्यानुपात अगर 3 गो पद हो a b c, तो a दिया है और c दिया है, b पूछ रहा है, तब बीच वाला पूछ रहा है। तो हमने कहा था ना कि इसको थोड़ा सा आसान कर लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि अगर a दिया है तो ये 15 प्लस √200 दिया है, क्या इसको हम सरल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 × 2 और 100 से 10 बाहर आ जाएगा तब 10 √2 होगा क्या?
अगर हम इसमें से कॉमन अगर निकले तो 5 कॉमन निकालें तो ये 3 होगा और ये 2√2 ऐसा होगा क्या। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को हम आसान कर लेना चाहिए। अब देखिए जो दूसरा जो लास्ट है वो सी का वैल्यू है और सी का वैल्यू क्या दिया है 27 माइनस 600 रूट अंडर में है 48। क्या इसको हम खंड करें 648 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 2 4 ये 324 होगा। तो देखिए 324 जो होता है वो 18 का वर्ग होता है, 18 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखिए 27 हो गया और हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 18 और रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा था 2 गुणे 324 तोड़ेंगे 324 का 18 आ जाएगा 2 अंदर रह जाएगा। अब 9 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये 3 माइनस 2√2 होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा इजी कर लिए। अब इजी करने से हमें फायदा जानते हैं क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि हम ज़्यादा डीप में मतलब ज़्यादा बराबर बराबर दे के क्वेश्चन लॉन्ग नहीं करेंगे। तो b बराबर हम डायरेक्ट अब निकलते हैं, यहाँ पे दिया है क्या दिया है तो 5 × 3 + 2√2 और यहाँ पे क्या दिया है भाई 9 और 3 माइनस 2√2 ऐसा दिया है। अब क्या हम 9 का वर्गमूल यहाँ 3 निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचा तो देखिए 5 बचा और फिर से a + b a - b का तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ऐसा होगा। यानी आप देखिए 2 और -2 का 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 आएगा, आप करके देख लीजिए। तो इस तरह से उत्तर क्या हो गया 3√5 यही सवाल का आंसर होगा। चीज़ों को आप इजीली समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए उत्तर इसका हम ए देंगे। देखिए ध्यान से समझें, सवाल बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्यानुपात हम केवल जो निकालते हैं वो संख्या का निकाल देते हैं कि 4 9 तो 8 18 तो 12 3 ऐसे करके निकाल देते हैं, लेकिन अगर रूट में भी दिया हो तो उसका भी हमें मध्यानुपात निकालने सीखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई ये दिया है एक पद द्विपद का तृतीयानुपात दिया है, यानी प्रथमानुपात दे दिया, द्वितीयानुपात दे दिया, तृतीयानुपात पूछा है। अब बताइए कि तृतीयानुपात c बराबर हमने क्या पढ़ा है तो b²/a, यही तो पढ़े हैं, b²/a पढ़े हैं। तो हम क्या c बराबर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, ये पूरा अंडर रूट में है, ध्यान दीजिएगा। तो x² + y² का होल स्क्वायर बटा में x/y और प्लस y/x लिख सकते हैं। अगर हम रूट भी हो और वर्ग भी हो, देखिए ये स्पेशली रूल है, हर रूल मैं सिखाते चल रहा हूं कि रूट के ऊपर वर्ग लगा हो तो ये दोनों हट जाते हैं, सीखिएगा। अगर रूट के ऊपर वर्ग लगा हो तो ये दोनों हट जाते हैं, इसीलिए ये दोनों भाई हट गया। तो क्या बचा ऊपर तो x² प्लस में y² बचा, ठीक है। अब आगे समझेंगे। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो x² प्लस में y² और बटा में आ जाएगा xy। क्या हम इसे कट कर सकते हैं तो इसका आंसर xy होगा, क्योंकि ये जो है ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा xy होगा। कोई ज़्यादा बड़ा सवाल भी नहीं था, केवल फॉर्मूला पे ही दे दिया था, आपको क्या निकालना था तृतीयानुपात निकालना था। चले हम आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई ये दे रखा है, अभी मैंने कहा था ना कि उधर ज़्यादा हम टाइम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि जो सवाल हमें बताने थे वो सारे सवाल हमारे कलेक्शन में था। तो इसका चतुर्थानुपात निकालना है। जैसे ये देखिए कि 28 दे दिया, 24 दे दिया और 35 दे दिया और चौथा अनुपात x। तो अगर हमें चौथा निकालना हो तो बाहर का बाहर में गुणा कर लें और मध्य का मध्य में गुणा कर लें। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, यही बना लेते हैं 28x बराबर 24 × 35।
अब हम दोनों तरह काट लें। देखिए 7 चौके 28 और 7 5 35, 4 छक्के 24, क्या x का मान 30 आया क्या? तो इस तरह से इसका आंसर जो देंगे वो सी देंगे। देखिए आप चीज़ों को इजीली समझ गए आएंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, कोई बहुत ही टफ भी नहीं है, आराम आराम से समझिए, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको इसमें क्या दिया है कि देखिए ये दिया है एक पद, ये द्विपद और यहाँ पर ये दे दिया 3 पद का चतुर्थानुपात क्या होगा? भाई वही तो है, तो मध्य का गुणा हम कहाँ कर लेंगे? मध्य में कर लेंगे और बाहर का गुणा बाहर में कर लें। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भैया फोर्थ क्या होगा? इसका चौथा क्या होगा? तो देखिए जब इन्हें हम गुणा करेंगे तो ये x प्लस y और x माइनस वाई और बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सवाल तो मौखिक था, ऐसे हम तुरंत इसको काट करके, क्योंकि इसे जब हम गुणा कर देते तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा और इससे ये कट जाएगा। तो देखिए ये तो आसानी से देखकर ही बन जाता, लेकिन फिर भी हर तरह के बच्चों को समझाना है, इस उद्देश्य से हमें लिखना पड़ रहा है ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है यहाँ कि 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपात। देखिए ये कह रहा है कि 45 और एक निश्चित संख्या, तो 45 हो गया और एक निश्चित संख्या x हो गया, इसका मध्यानुपात। जब भी मध्यानुपात निकालते हैं तो अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल लिखते हैं, और दो संख्या 5 और 22 के मध्यानुपात, और दो संख्या और है कौन? 5 और 22 के मध्यानुपात का 3 गुना है। ये 3 से गुणा कर लेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वह निश्चित संख्या क्या है? अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं, ये बात समझिएगा। तो अगर वर्ग करेंगे तो क्या हम 45x लिख देंगे और इधर 5 गुणे, सॉरी ये 22 है, ये क्या है? 22 है, तो 5 गुणे 22 और यहाँ जब वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। क्या ये 5 9 45, 45 से 45 कट गया, x का मान हम 22 लिखेंगे क्या? तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो b होगा, वही आपकी निश्चित संख्या होगी। चले हम आगे बढ़ें, चलेंगे। देखिए अब सवाल यह है कि x और y का मध्यानुपाती इसके तृतीयानुपाती का 8 गुना है। माने x और y का जो मध्यानुपाती है, देखिएगा x और y का जो मध्यानुपाती है, x और y का जो मध्यानुपाती है उसके तृतीयानुपाती का, अगर तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती बराबर हमने लिखा था ना कि b स्क्वायर बाई a होता है, यही तो होता है। तो हम क्या लिखेंगे? यह a है तो ये b है, तो हम लिखेंगे कि y स्क्वायर बटा में x। तो तृतीयानुपाती का 8 गुना है, ऐसा दिया, तृतीयानुपाती का 8 गुना है, तो हम इसे 8 से गुना कर लेंगे और ये पद दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या हम xy बराबर, इसको अगर वर्ग करेंगे तो y4 बटा में x स्क्वायर और गुणे 64 ऐसा लिखेंगे। क्यों होगा भाई? क्योंकि हम दोनों साइड इसको स्क्वायर किए। अब जब स्क्वायर किए होंगे तो यहाँ से देखिए कि y अगर ये कट जाएगा तो यहाँ पे अब 3 गो बचेगा क्या? तो अगर हम इसे गुना कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x³ हो जाएगा और बटा में y³ होगा और बराबर क्या होगा भाई? 64। 64 को भी हम लिख सकते हैं 4 का क्यू। अब ये सभी क्यू अगर देखें तो सभी का क्यू कट जाएगा, तो ये क्या मिला कि x बटा में y बराबर 4 बटा में 1। आपसे पूछा क्या है कि x और y का अनुपात क्या है? तो 4:1, यही सवाल का आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं कि कोई डाउट है?
देखिए कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर जो है सभी एक फॉर्मूला बेस्ड बन रहे हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए फिर से वही सवाल दिया है कि 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपातिक और 13.5 और 0.24 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। देखिए इसका तो तृतीय अनुपाती दे रखा है, अगर हम चाहें तो सबका निकाल रहे हैं। देखिए अगर ये कह रहा है तो हम लिख सकते हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है, किसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा हम निकाल लेते हैं। तो 0.8 गुणे वर्ग करते हैं, 2 बार लिख लिए, बटा में क्या लिख लिए 0.4, ये कट गया और एक 0 लगा लेंगे तो ये भी हट जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो 8 5 40, मतलब कि 8 बटा में 5 आए। इन चीज़ों को आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कहा कि तृतीय अनुपातिक और इन दोनों के बीच मध्यानुपाती, तो हम क्या निकालते हैं, मध्यानुपाती पूछा है तो b निकाल देते हैं, बीच वाला पद। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 13.5 गुणे 0.24, ऐसा लिख पाएंगे। इसे हम कहें तो 135 बटा में 10 और 24 बटा में 100, ये अंडर रूट में होगा। अब देखिए काट दीजिए इसको, तो हो जाएगा 6 चौके 24 और 25 चौके 100, होगा क्या। इसे जब हम काटें यहाँ पे तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, और यहाँ पे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 आएगा, 27 5 135। इसे हम काट लें तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए ऊपर हो गया कितना, 27 या 81, 81 का हम निकालेंगे 9 और 25 का निकालेंगे कितना 5। अब आपको इसका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, इसका रेशियो बतलाना है, इसका रेशियो बतलाना है कि अनुपात क्या होगा। तो हम लिख देंगे 8 बटा में 5 और अनुपात 9 बटा में 5, ये 5 5 कट जाएगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 8:9। क्या हम बी आंसर दे सकते हैं क्या, तो निश्चित दे सकते हैं। आप देखिए चाहे तो इन्हें एक ही साथ रख लीजिए, दोनों एक साथ, और दोनों को एक साथ लेके भी चलेंगे वही बात आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। पहले हम यहाँ पे तृतीय अनुपात कह रहा था, हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दिया, 8 बटा 5 आया, फिर 13.5 और 0.24 के मध्यानुपात को निकाल दिया। तो इस तरह से ये दोनों पद निकल गए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसका चौथा अनुपात क्या होगा। ये दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे और चौथा अनुपात को मान लीजिए x, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम क्या x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 273 गुणे 153 बटा में 189, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम 9 से काट दें तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, और यहाँ पे हो जाएगा 17 9 153, 21 से इसको काट दें तो एक बार में चला जाएगा और 3 बार में चला जाएगा। अगर हम 13 और 17 को गुणा करें तो आ जाएगा 221, जो सवाल का जो आंसर होगा वो सी होगा। इसमें तो आपको अब कोई डाउट ही नहीं होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 8x और 50 का सतत समानुपात क्या होगा, यानी सतत समानुपात में है, यानी दिया है कि 8x और 50 दिया है। इसी को हमने कहा था कि कंटिन्यूटेड प्रोपोर्शन है। तो क्या x बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुणे 50, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 400, और 400 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 20, यही सवाल का आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर भी सवाल ये दे रखा है कि 2x + 1 और x + 2, 2 और 5 क्या है, समानुपात है, तो फाइंड द इतना का मान निकालना है। देखिए अगर ये समानुपातिक हैं,
अगर ये समानुपाती हैं तो इन दोनों का अनुपात, अगर हम ये कहें तो इन दोनों का जो अनुपात होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए जब चार राशियां समानुपाती अगर दी गई हो तो प्रथम दो राशि का अनुपात अंतिम दो राशि के अनुपात के बराबर होगा। हम 5 का गुणा इनके साथ कर लेंगे, 5 का गुणा हम इनके साथ कर लेंगे और 2 का गुणा इनके साथ कर लेंगे। 5 दूना 10x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 4। यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये 8x और उधर जाएगा तो माइनस का 1, 5 घटेगा तो x का मान -1/8 होगा क्या। अब आपसे ये पूछ दिया है, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या बताना है कि x प्लस 3 और अनुपात x माइनस 2 का अनुपात बतलाना है। x के जगह -1/8 लिखेंगे प्लस का 3 और अनुपात -1/8 माइनस का 2 लिखेंगे। 8 के 24 में से एक घटेगा तो ये 23/8 आएगा। 8 दूना 16 और 1 17 हो जाएगा। ये 8 दूना 16 ये माइनस में होगा, बटा में 8 ये कट जाएगा, यानी आपको उत्तर आ गया 23 माइनस 17। देखिए आप जब ये अनुपात का मतलब भागा होता है तो ये जो 17 है वो हर में जाएगा, इसलिए आप जो है अंश में लगा दीजिए 23 अनुपात और ये 17। यही सवाल का आंसर होगा जो कि आंसर डी में देंगे, क्योंकि देखिए अनुपात का मतलब भाग होता है और यहाँ जो दिया है कि 27 और बटा में -17 होगा, तो अगर हम माइनस का 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाता है। तो कभी भी हर को हमें नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, हर हमेशा से क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, बहुत ही मज़ेदार सवाल। यहाँ तो खाली पूछ दिया कि इसका मध्यानुपात क्या होगा, तो आप मध्यानुपात b बराबर क्या लिख लेते हैं 0.02 और गुणे 0.32। क्या हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64, लेकिन 0.4 अंक पे लगेगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, दशमलव जो कि 2 अंक पे अब लगेगा। यहाँ पे जो दशमलव है वो हाफ हो जाता है, 4 अंक के बाद है तो वो भी क्या हो जाएगा, हाफ में हो जाता है। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगी। चलिए देखिए 12 सवाल क्या है। देखिए 12 सवाल में एक थोड़ा सा हमें लॉजिक सीखना होगा और बहुत ही शानदार लॉजिक है। जैसे अगर ये कहें कि a बटा b अगर बराबर है c बटा d के, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो हम लोग अगर a बटा में b +1 और c बटा में d करके +1 कर दें, दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो यहाँ a प्लस b बटा में b होगा बराबर c प्लस d बटा में d होगा। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस b का जो अनुपात होगा b के साथ, वही अनुपात c प्लस d के साथ अनुपात होगा d के साथ। तो एक तो यह भी नियम इसका हो जाता है, और दूसरा नियम अगर हम जैसे दोनों तरफ एक जोड़े हैं, हमने क्या किया था पहले ध्यान से समझ लीजिए आप। हमने क्या किया कि दोनों पद में एक एक जोड़ा तो ये मान आ गया। अगर हम दोनों तरफ अब एक बार इसको घटाएं, एक बार क्या करें घटाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी अनुपात b बराबर c माइनस डी अनुपात d। ऐसा भी आ सकता है क्या, आ सकता है क्या। तो अगर आप ये देखें कि जब हम दोनों तरफ भागा देंगे तो b भी कट जाएगा, b भी कट जाएगा, तो आपको एक रूल आ जाएगा कि a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा में c माइनस डी। देखिए इस रूल को हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडो, युगांतर रूल। इस रूल को क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं कि CD रूल, इसको हम कहते हैं CD रूल है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडो या फिर युगांतर नियम। जैसे अगर हम ये कह दें कि 2 बटा में 3 दिया है, तो और यहाँ पे दे दिया
4/6 ऐसा दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 के साथ 3 को जोड़ेंगे और इसके साथ हम घटाएंगे, 4 के साथ 6 को जोड़ेंगे और 4 के साथ 6 घटाएंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसी को हम कहते हैं CD रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडो। इसी रूल का हम प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। तो अगर हम इस सवाल के लिए CD रूल का अगर प्रयोग करें तो हम क्या इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आइए हम इसमें करके दिखाते हैं। देखिए अगर ये सवाल में दिया है कि x + 4 और प्लस x - 4 बटा में क्या दिया है √x + 4 माइनस √x - 4 बराबर, इसको हम 3 + 1 बटा में 3 - 1 ऐसे लिख पाएंगे क्या। देखिए इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 2 ही मिलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर हम CD रूल का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कहा था कि अगर A + B बटा में A - B हो और C + D बटा में C - D हो, तो हम इसको A बटा B और इधर वाला को C बटा D लिखेंगे। तो जो पद जोड़ा है वही पद घटाया है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x + 4 बटा में x - 4 बराबर 3 बटा में 1 ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू अपने ऑप्शन से रख दें तो x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू अगर हम 5 रख दें, x का वैल्यू 5 रख दें तब 5 × 4 = 9, अब 5 में से घटेगा तो 1, तो इसका मान 3 आ जा रहा है क्या। तो इस तरह से सवाल का जो आंसर होगा वो C होगा। चाहे तो आप दोनों तरफ वर्ग कर लें और वर्ग करके भी आप x के वैल्यू को निकाल पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपको अभी सवाल में न समझ में आया हो तो आप पेशेंस रखिए, ऐसे हम 2-3 सवाल करेंगे जो आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए फिर से वही CD रूल दिया है, यहाँ पे जो चीज जोड़ा वही घटाया है, जो बात जोड़ा है वही घटाया है। देखिए ऐसे सवाल अगर दे रखा हो तो इस तरह के सवाल का आंसर हम डायरेक्ट 2 भी कह सकते हैं। देखिए कैसे कह सकते हैं, हमने कैसे कह दिया, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि x बटा में √20 और प्लस x बटा में √12 ऐसा लिख पाएंगे क्या, ऐसा लिख पाएंगे क्या। चलिए अगर हम इसे x अगर कॉमन ले लें तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, तो ये √12 हम भिन्न के जोड़ पे बना रहे हैं और इधर क्या हो जाएगा √20 बटा में क्या होगा √20 और गुणे √12। ऐसे हमने देखिए यहाँ पे किया क्या मेथड का, ऐसे मैंने क्रॉस खाली गुणा कर दिया और x कॉमन निकाल के, चीज़ों को समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया x, अगर इसको हम खंड करें तो ये 4 × 3 = 12, तो क्या हम इसको 2√3 लिख देंगे और ये 4 × 5 = 20, यहाँ 2 हम 5 लिख सकते हैं क्या, 4 × 5 = 20। और उसी तरह से यहाँ भी अगर इसमें भी 2 इसमें भी 2 निकलेगा तो 4√3 गुणे ऐसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पे पुट कर लें तो 4 गुणे ये 15 बटा में √5 प्लस √3 गुणा, अब 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस √5 बटा में 4 √3 गुणा √5। देखिए ये तो कट जाएगा यहाँ और यहाँ तो ये कट गया और 5 × 3 = 15 √15 ये भी कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। इस सवाल का आंसर क्या बचा 2 हुआ, तो यही सवाल का आंसर होगा। अब चीज़ों को आप आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए अगर सेम क्वेश्चन की बात मैं करूं आगे तो जरूर इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगी। अब सवाल में देखिए कि a बराबर यहाँ पे हम 3x और b बराबर 4x ऐसा लिखते हैं, अगर मानना होता है
कभी कभी सवाल में बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती कर देते हैं, कुछ है नहीं, ये दिया है कि a अनुपात b बराबर 3:4, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती कर देते हैं कि a और b का मान रख देते हैं। भाई ऐसा करेंगे तो एकदम गलत हो जाएगा, इसमें आप कभी मत फंसिएगा। देखिए होगा क्या, जब a का मान रखेंगे तो आपका जो ये वैल्यूज है वो 9x² हो जाएगी, और खाली b का मान रखिएगा, b का मान रखिएगा तो आपका मान खाली 4x होगा। तो कभी आप ऐसा जोड़ पाते हैं क्या, 2x² और 5x कभी जुड़ता है? तो कभी नहीं जुड़ता। इसलिए सवाल का जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इससे ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, यही सवाल का आंसर होगा। ऐसा भूल के भी मत करिएगा। कब ये बनेगा, जब ये भी सब वर्ग में होते, 4 भी वर्ग में होता और यहाँ वाला a भी वर्ग में होता, तो इस सवाल का आंसर निकाला जा सकता है, अन्यथा इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता। चलें नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। देखिए ये सवाल तो आप इजीली कर लेंगे, वही कंपोनेंडो एंड डिवाइडो रूल लगा लीजिए, और इस सवाल का जो आंसर होगा 2 होगा। आपको मैंने बता भी दिया है कि यहाँ पे x का मान दिया हो और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। मैंने ऐसे सवाल पहले कराया था। चलिए यहां देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए कि यहां मान दिया है 3x - 2y अनुपात 2x प्लस 3y बराबर 5:6, तो इनका मान क्या होगा। तो पहले तो आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए कि 3x बटा में 3x - 2y बटा में क्या है, तो 2x प्लस 3y अब बराबर है 5/6। अगर क्रॉस गुणा करिएगा तो 6 3 18x - 6 दूना 12y अब बराबर 5 दूना 10x अब प्लस 15y होगा। अगर हम यहाँ पे घटाएं बाबू तो आ जाएगा 8x, और इधर को उधर हम ले जाएं तो हो जाएगा 27y। भाई प्यार से समझिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो क्या x बटा वाई बराबर हम 27 बटा में क्या लिखेंगे बताइए, 27 बटा में 8 लिखेंगे। अब आप ये समझिएगा कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम मान रख दें, अब x की जगह आप लिखिएगा 27 और y की जगह क्या लिखिएगा 8, तो ऊपर वाला मान क्या आएगा, ऊपर वाला में हम देखें ऊपर में तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3 - 2। तो इस सवाल का उत्तर 5/1, मतलब कहें तो उत्तर केवल 5 होगा। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि 4a + 7b × 4c - 7d बराबर 4a - 7d, और अगर इस तरह का सवाल तो बहुत ही आसान है। देखिए a वाला को बटा में लाइए, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा, ये दोनों आपस में गुणा है, तो a वाला को एक तरफ लाइए, तो यहाँ पे क्या 4a प्लस 7b, इधर वाला अगर इधर ला दें तो क्या 4a माइनस 7b लिख सकते हैं, और उस साइड में क्या है तो 4c प्लस 7d, अब बटा में इस वाला उधर जाएगा तो 4c - 7d ऐसा लिख पाएंगे। अब देखिए कि ये कंपोनेंडो और डिवाइडो, ये रूल CD रूल है क्या, ये CD रूल है, तो हम क्या 4a बटा में 7b और 4c बटा में 7d लिख सकते हैं। देखिए 4 से 4 और 7 से 7 खत्म, यानी a बटा b बराबर c बटा d, यही तो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडो, यानी क्या निकल गया क्या, तो यही सवाल का आंसर होगा। चीज़ों को आसानी से आप समझ गए होंगे। चले तो अगला सवाल पे देखते हैं। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है, जब भी कभी इस तरह का सवाल आपसे पूछ ले, एक सवाल मैं स्टेपली बता देता हूं बाय स्टेप, लेकिन आगे का सवाल हम मौखिक करेंगे, आप बिल्कुल अब घबराइएगा नहीं। यहां पे आपको दिया है कि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f अब बराबर 9/5। देखिएगा, देखिए सामने वाला इसका मान हो जाता है, तो 9 का भी मान a,
सी का भी मान, मतलब सभी का ए सी ई का मान 9 होगा, और इनका भी मान, इनका भी मान, इनका भी मान क्या होगा, 5 ही होगा। तो अगर आप इस सवाल में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2a + 3c + 5e दिया है और 2b + 3d + 5f ऐसा दिया है। हम अगर यहाँ पे इन देखिए जो काट रहे हैं समझिएगा, अगर हम सबका मान 9 रख दें तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो 2 + 3 + 5, और जो इसको हम काट रहे हैं इन सभी का जो मान हम 5 रख दिया तो 5 कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 + 3 + 5 बचा। अब ये कट जाएगा तो उत्तर क्या हुआ, 9/5। तो इस तरह के सवाल को जो आगे दिया होता है बराबर वही उत्तर हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आगे समझ लीजिए। इसी तरह के सवाल को आप देखिए कि इन सभी का मान 4 है क्या, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर हम 4 4 4 नीचे 1 रख देंगे तो इसका उत्तर तो 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे a² c² e², तो अगर हम 4 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, 16 होगा। अब यहाँ पर ACE केवल दिया है तो ACE का मान क्या होगा, 4 होगा। यही सवाल का आंसर होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां उत्तर क्या देंगे, तो मैंने कहा था कि सामने वाला ही उत्तर हो जाता। अगर AC का मान 3 रख दिए और BD का मान 2 रख दीजिए तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 3/2। सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे क्या दिया है। अब देखिए A का मान, अगर आपसे मैं कहूं कि A/B बराबर है 1/6, तो क्या हम इसको भी यानी कि 2a² बट्टा में 2b² लिख सकते हैं, और कट गया तो a² b² अगर करेंगे तो 1/36 इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या। क्यों ऐसा कर दिया कि भाई a बराबर, जैसे a के बराबर 1 c के बराबर भी 1 है, तो a और c भी तो बराबर हुआ, तो a का स्क्वायर, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a² हो जाएगा। तो आसानी से किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। ऐसे सवाल अगर दिया हो तो अगर हमको निकालना हो कि इक्वल रेशियो माने सभी के बराबर कौन सा अनुपात होगा, एक सवाल समझ लीजिए, बाकी सवाल आपको हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि A/B + C, B/में C + A और C/में A + B दिया है ऐसा। अब इसके बताना है कि बराबर अनुपात क्या होगा, तो आप अंश को अंश में जोड़ लीजिएगा, हर को हर में जोड़ लीजिएगा, इसका रूल यही है। तो A + B + C करिए, और नीचे अगर दो गो है तो 2A + B + C होगा, तो वो कट जाएगा तो 1/2। तो इस सभी के बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। इस सभी के बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। यही सवाल का आंसर होगा। अब आगे के सवाल आप बिना देखे बता देंगे कि क्या आंसर आ सकता है। देख लीजिए, देखिए ये सवाल कुछ अलग है, ये सवाल कुछ अलग है ना। अगर इसी तरह का सवाल देखना चाहते थे जो मैंने पीछे बताया, अगर वैसा सवाल देखना चाहते तो ये सवाल है। अगर देखिए ऊपर ABC है और नीचे यहाँ पे 3 गो A 3 गो B 3 गो C हो जाएगा, तो 3 कॉमन, इसलिए सवाल का जो उत्तर देंगे आप 1/3 देंगे। कर लेंगे। चलिए देखिए, मैं बैक वाला सवाल आपको बतला दूं। पीछे वाला सवाल, इस तरह का जो सवाल था, ये कैसे कर पाएंगे, तो इन्हें समझिएगा, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है कि A/B बराबर B/C, क्या हम B² बराबर AC लिख सकते हैं, B² बराबर AC लिख सकते हैं। बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब आपसे यहाँ पूछा क्या है कि A4 में B4 बताइए। तो हम अगर ऊपर A4 और यहाँ पे B4 अगर है, तो क्या हम B4 अगर करना चाहें तो A² C² लिख देंगे क्या। अगर हम B4 करना चाहें तो यहाँ पर A² और C²। अब 2 गो A से यहाँ पे कट गया तो 2 गो बचा, तो यहाँ A²/C², यही सवाल का आंसर होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगी आपको। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
इस सवाल को तो हमने किया ही था, 1/3 आया था। अगला देख लीजिए। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर देख रहे हैं कि ए बी सी जोड़ेंगे तो ए बी सी आएगा, और नीचे जोड़िए तो ए क गो आ गया। देखिए 2 गो ए 3 1 4, 4 गो ए 4 गो बी 4, तो 4 कॉमन होगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा 1/4 होगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऊपर आप जोड़ेंगे, ऊपर जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2x + 2y आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। देखिए 2 गो y या 2 गो x, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x बटा में 2x और 2y, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x + y होगा क्या, और नीचे अगर जुड़ेगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x और y हो जाएगा। ये कट जाएगा तो इसका मान 2/1 आ गया। मतलब कह सकते हैं कि जो सभी इक्वेशन हैं वह 2/1 के बराबर है। तो हम लोग पहला अगर इससे अगर तुलना कर लें, इससे तुलना केवल कर लें, तो हम लिख सकते हैं x/y बराबर 2/1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे वाला से इससे भी लिख सकते हैं, इससे क्या दिया है y आप प्लस x/z बराबर भी 2/1 होगा। x और y का मान क्या हम 3/z लिख सकते हैं, यहाँ 1 से, यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1, 1 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मान 2 और यहाँ पे 1, तो 2 1 3, 3/z बराबर 2/1। तो z का मान क्या है, इसलिए हम z बराबर क्या लिखेंगे, तो z बराबर लिख सकते हैं 3/2। ये क्लियर। अब हमें x y और z तीनों का मान आ गया, तो आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान आ गया है 3/2। अगर हम सभी पद में 2 से गुणा कर लें तो 4:2:3 आएगा क्या, 4:2:3। यही सवाल का आंसर होगा, कोई डाउट नहीं होगी। चलिए इसी तरह का एक सवाल और हम समझेंगे और देखेंगे किसके बनाने का क्या कंसेप्ट होगा। देखिए सेम चीज है, सेम कंसेप्ट लगाएंगे आपको। अगर हम ऊपर वाला सभी पद जोड़ लेंगे तो x क गो x 3 गो x और 3 गो y, 3 कॉमन कर लीजिएगा तो x + y होगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे z खत्म, तो आपको क्या हो जाएगा, अगर खाली 2 कॉमन हुआ तो x + y हुआ। अब ये खत्म तो इसका मान आ गया 3/2, यानी सभी के बराबर क्या आ गया, तो 3/2। तो हम लोग पहला से लिख सकते हैं क्या कि x/2y बराबर क्या हो गया 3/2। ये खत्म हो गया तो आपको यहाँ पे मिल गया क्या 3/1 मिल गया, ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा वाला से हम लेते हैं कि 2y + x बटा में z बराबर भी क्या होगा, तो 3/2 होगा। अब हम यहाँ पे रख देंगे x का मान क्या रख देंगे 3 और y का मान क्या रख देंगे 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5, क्या मिलेगा ऊपर, तब 5/z बराबर 3/2। तो इसलिए z का मान क्या हो गया, z का मान तो 10/3 आ जाए। अब आपसे पूछा ये है कि x y अनुपात z का स्क्वायर बताइए, तो x का मान 3 आया है और y का मान 1 आया है और z का मान क्या है, तो 10/3 का वर्ग आया है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3, ये 100 बटा में आ गया 27, नहीं 9। अब जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 और इधर क्या हो जाएगा 100, तो 27:100 यही सवाल का आंसर होगा। आप चीज़ों को आसानी भाषा में और इजीली समझ गए होंगे। अब मैं मानता हूं कि किसी प्रकार को कोई आपको डाउट नहीं होगी। अब हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।